नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। मिट्टियों को हम मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी पृष्ठ जो मूल शैलों एवं वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी कहलाती है। इसके अलावा कॉल जो उनके अनुसार जो बताया गया है उसमें है कि मिट्टी की पृथ्वी की मृत धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। मृदा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम के द्वारा हुई है। विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनके अंदर रेगोलिथ, असंगठित विखंडित पदार्थों की ऊपरी परत, उसे हम रेगोलिथ कहते हैं, जिसके अंदर जीवाश्म की मात्रा 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 45% और मृदा जल 25% एवं मृदा वायु लगभग 25% एवं मृदा वायु लगभग 25% इसके अंदर पाई जाती है। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विभिन्न वैज्ञानिकों ने मिट्टियों का अध्ययन किया, जिसमें वाडिया, वसु, विश्वनाथ, उकिल, चटर्जी, कृष्णन और डॉक्टर रायचौधरी एवं मुखर्जी का वर्गीकरण विशेष रूप से हम उसका अध्ययन करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके द्वारा स्थापित 1986 में भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा मिट्टियों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। भारत की मिट्टियों को हम 8 वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसा कि इस मानचित्र में दिखाया गया है, उसके आधार पर भी हम मिट्टियों का आगे चलकर विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब मिट्टियों के निर्माण पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है मूल पदार्थ, पेरेंट रॉक्स जो है उनके आधार पर मिट्टियों का हम वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है धरातलीय दशाएं, उस क्षेत्र विशेष के अंदर किस प्रकार की धरातलीय दशाएं पाई जाती है। इसके अलावा जलवायु का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मृदा निर्माण में। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, उस क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति, वो भी उस मृदा की को वर्गीकृत करने में या उसके अलग उसको दूसरी मृदाओं से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। अब इसके अंदर मृदा को हम किस प्रकार से अम्लीय और क्षारीय रूप में देखेंगे, उसके लिए जैसे उदासीन मृदा का पीएच मान जो है 7 होता है तथा अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम तथा क्षारीय मृदा अगर वहाँ पर है तो उसका पीएच मान होगा 7 से अधिक। पौधों की वृद्धि हेतु पीएच का मान 6 से 7.5 के मध्य होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार से है। 1986 में स्थापित भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा मिट्टियों का जो वर्गीकरण है उसमें हम 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियाँ और 27 गौण प्रकार की मिट्टियाँ इसके अंदर बताई गई है, जिनमें से मुख्य जो हैं वो हैं जलोढ़ मिट्टी, काली एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी और उसके साथ ही पीटमय मिट्टी और वन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी जिसे हम कहते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण में जलोढ़ मिट्टियाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने भी मिट्टियों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिसमें इंसेप्टिसॉल्स, एंटीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, वर्टीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एल्टीसॉल्स, मॉलीसॉल्स और 8वीं जो है उसमें मिक्स अन्य प्रकार की मिट्टियाँ होती है। जब हम भारत की मिट्टियों की बात करते हैं तो इसके अंदर हम मिट्टियों का जब वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि प्रादेशिक वितरण इसका इन मिट्टियों का किस प्रकार से है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे पर्वतीय
प्रदेश की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती है। ये मिट्टियाँ अपरिपक्व एवं पतली परत वाली होती हैं। इसमें आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट और डोलोराइट शेल की इनके अंदर प्रधानता पाई जाती है। टर्शरी मिट्टियाँ, चाय की मिट्टी जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर चूना एवं डोलोमाइट अधिक पाया जाता है। ये अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी हम इसे कह सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो होती है वह है उत्तरी मैदान की मिट्टियाँ। अब उत्तरी भारत के मैदान के अंदर किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उसमें प्रमुख है जलोढ़ मिट्टियाँ होती है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है, जैसे बांगड़, पुरातन कांप भी इसे कहते हैं, जिसमें सोडियम मैग्नीशियम के तत्वों की प्रधानता के कारण उर्वर होती है। ये रेह एवं कल्लर, नहरी सिंचाई की अधिकता के कारण यहाँ पर इस प्रकार की समस्या पाई जाती है, जो उस भूमि को अनुपजाऊ बना देती है। इसके अलावा भूड़, अधिक खुरखरे एवं बड़े कणों की अनुपजाऊ मिट्टी ये होती है। इसके अलावा खादर, नवीन कांप, इसके अंदर नदियों के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी की एक परत होती है, ये भी उपजाऊ होती है। इसके अलावा डेल्टाई कांप, जब नदी आगे तक इस अपने जल को लेके जाती है, जब उसका ढाल कम होता चला जाता है और बिल्कुल समुद्र के आसपास जाकर जब नदी आ जाती है तो उसकी वेग में कमी होती है और वो नवसादों का वहाँ पर जमाव करती रहती है। उस प्रकार की मिट्टी को हम कहते हैं डेल्टाई काप। डेल्टा ने पुरानी काप, इसे राड भी इसे कहा जाता है। फिर तीसरी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी अधिकांश काली मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसे कपास की मिट्टी भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और कांप मिट्टी की अधिकता देखने को मिलती है। गुजरात में जो मिट्टी है ज़्यादातर वो है नवीन कांप, जिसे हम माटा, और पुरानी कांप जिसे कहते हैं गोरड। ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हो सकता है आपके जब परीक्षा कोई देते हैं उस समय आपको पूछा जा सकता है कि गुजरात की जो नवीन कांप है उसे हम क्या कहते हैं वहाँ की भाषा के अंदर, तो वो कहलाती है माटा, और पुरानी कांप जो होगी वो कहलाती है गोरड। फिर है अन्य मिट्टियाँ, इनमें पीट, दलदली और मरुस्थलीय मिट्टियाँ सम्मिलित हैं।